जय सिया राम मित्रों। सुबह सुबह प्रभु श्री राम का नाम, फिर दूजा काम, बोलो जय सिया राम। रामायण का पाठ शुरू कर रहे हैं। जय सिया राम। मंगल भवनी है मंगल हारी, धरौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सकल कला कदी कोटि विधि, हारेउ सैन समेत, चली न अचल समाधि, शिव को पयो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो गया, देखी रसार विपट बरसा का, तो ही पर चढ़ेऊ मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संज्ञाने, अति रिसता की सरवन लागी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताकर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विसखी उर लागे, छूटे समाधि शंभु तब जागे। भयउ इस मन शोभु विशेखा, नयन उगारी शंकर दिशि देखा। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब देखा। सौरव पल्लव मदनु विलोका, भयउ कोपी कंप्यउ त्रिलोका। तब इस शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जारी छाया। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसने तीनों लोक जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उन्हें देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर बहु असुर सुखारी। समझोती काम सुख छोछई भोगी, भय अकटंक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, देते सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख के याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंठ हो गए। जय जय सिया राम। जोगी अकटंक भये पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोद्रिक बद्रित बहुबाती, करुणा करनी शंकर पही गई। अति प्रेम करी विनती, विदिद विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाला, शिव अबला निरिख बोले सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित होकर गिर गई। रोती चिल्लाती और बाती बाती से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करने लगी। विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई और शीघ्र ही प्रसन्न होने वाली कृपालु शिवजी अबला ऐसाई स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वचन बोले। जय जय सिया राम। दो अब ते रति तब नाथ कर होई नामु अनगु, बिनु बपु युवा पई सबई, पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको युवापेगा। जब तू अपने पति से मिलने की बात सुन, जब जदु वंश कृष्ण अवतारा होई ही हरना मई बमई बहारा। कृष्ण तन्य होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। जय जय सिया राम। रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर पर कथऊ का बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए।
शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं के ये सब समाचार सुनने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरचति समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तीने कीनी प्रशंसा बहे प्रसन्न चंद और तत्रंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग संतुष्टि की। तब शशि भूषण शिव जी को प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहू अमर आय केहू हे तू कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर्जामी तदपि भगति बस बिनेऊ स्वामी। कृपा के समुंदर शिव जी बोले हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी भक्ति वंश में आपसे विनती करता हूँ। जय जय सिया राम। मंगल भवनी है मंगल हारी धरौ सुदशरथी अजर बिहारी। सकल सुर नहीं के हृदय अस शंकर परम उछाऊ निज नयन नहीं देखा चरही नाथ तुम्हार बिहाऊ। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखो भरी लोचन सौ कछु करो मदन मद मोचन कामु जारी रति कहू बरुदीना कृपा सिंधु यह अति बल कीना। बोलो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया है सो बहुत ही अच्छा किया है। जय जय सिया राम। सासती करी पूनी करही पसाऊ नाथ प्रभु तन है कर सहज सुभाऊ। पार्वती जी तपु कीनी अब अवतारा करऊ तासु अब अंगुनी कारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले ही दंड लेकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है अब उन्हें अग्निकार कीजिए। जय जय सिया राम। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवताएं दुर्बगी बजाई बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रशंसा पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी से तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए थे जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भी मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। जय जय सिया राम। मंगल भवनीय मंगल हारी धरम सुदशरथी अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। कहा हमार ने सुने हूँ तब नारद के उपदेश अब बहा झूठ तुम्हार पन जो रहू का मुंह महेश। नारद जी के उपदेश से तुरंत तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला। जय जय सिया राम। बोल श्री सीताराम भगवान की जय हो। बालाजी सरकार की जय हो। गुरु जी महाराज की जय। जय सिया राम जय सिया राम। हर हर महादेव हर हर महादेव।